भारत की सबसे लंबी नदियों में से एक नर्मदा की कहानी और इससे जुड़े कुछ रोचक तथ्य। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके मोनो स्टोरी यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज हम आपको नर्मदा नदी की कहानी व इससे जुड़े कुछ रोचक तथ्य इस वीडियो के अंतर्गत बताएंगे। कृपया सभी मित्र वीडियो को पूरा जरूर देखें। मेरे प्यारे मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑन कर लो ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। भारत में जब भी नदियों की बात आती है, गंगा और यमुना के बाद नर्मदा का नाम सबसे ऊपर होता है। न जाने कितनी धार्मिक प्रथाओं को खुद में समेटे हुए ये खूबसूरत नदी सदियों से बहती जा रही है और अपना पवित्र जल दूसरों तक पहुंचा रही है। चाहे अमरकंटक का घाट हो या ओंकारेश्वर का किनारा, ये नदी अपने आप में ही पवित्रता का प्रतीक है और हिंदुओं के बीच न जाने कितने समय से पूजी जाती रही है। यह नदी भारत के पश्चिम में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। यह नदी मध्य प्रदेश में स्थित अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। भ्रंश के कारण यह नदी भ्रंश घाटी से पश्चिम से पूरब की ओर बहती है और यह नदी एक गहरे कंठ से होकर बहती है जो इसके आसपास के स्थान को एक सुरम्य स्थान बनाती है। अपनी जल धारा से दूसरों को सुसज्जित करने के साथ ये नदी न जाने कितनी काही अनकही कथाओं को अपने आप में समेटे हुए निरंतर बहती जा रही है। आइए जाने इस नदी से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में जो आपने शायद पहले नहीं सुने होंगे। कहाँ से होती है नर्मदा की उत्पत्ति? नर्मदा नदी को रेवा के नाम से भी जाना जाता है। यह मध्य प्रदेश की एक नदी और भारतीय उपमहाद्वीप की पांचवी सबसे लंबी नदी है। यह गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के बाद भारत के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। मध्य प्रदेश राज्य में इसके विशाल योगदान के कारण इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। यह उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक पारंपरिक सीमा की तरह कार्य करती है। यह अपने उद्गम से पश्चिम की ओर 1312 किलोमीटर तक चलकर खंबात की खाड़ी अरब सागर में जा गिरती है। नर्मदा मध्य भारत के मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। मेकल पर्वत के अमरकंटक शिखर से नर्मदा नदी की उत्पत्ति हुई है। इसकी लंबाई लगभग 1312 किलोमीटर है, जो इसे भारत की सबसे लंबी नदी के रूप में प्रस्तुत करती है। नर्मदा की है कई सहायक नदियां। नर्मदा की अधिकांश सहायक नदियां छोटी हैं और समकोण पर मिलती हैं। नर्मदा बेसिन देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 3% यानी 98796 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। नर्मदा नदी की 41 सहायक नदियां हैं। ब्रनर नदी इसकी पहली बड़ी सहायक नदी है जो बाईं ओर से नर्मदा में मिलती है। यह बंजर को बाईं ओर से और नीचे की ओर से प्राप्त करती है। नर्मदा नदी का स्रोत। नर्मदा नर नर्मदा नदी का स्रोत। नर्मदा को रीवा भी कहा जाता है। यह मध्य भारत में है और पांचवी सबसे लंबी नदी है। नर्मदा का स्रोत नर्मदा कुंड है जो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक में स्थित है। उल्टी दिशा में बहती है नर्मदा नदी। नदियों की दिशा के विपरीत यह नदी उल्टी दिशा में बहती है और इसकी ये खूबी इसे सभी नदियों से अलग बनाती है। गोदावरी और कृष्णा के बाद नर्मदा तीसरी लंबी नदी है जो पूरी तरह से भारत के भीतर बहती है। मध्य प्रदेश के लोग पूरी तरह से नर्मदा नदी पर निर्भर हैं। लोग नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा मानते हैं। यह भारत की नदियों में से एक है जो ताप्ती और माही के साथ पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। यह मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर, महाराष्ट्र में 74 किलोमीटर और गुजरात में 161 किलोमीटर राज्य में होकर बहती है। नर्मदा से जुड़ी है एक पौराणिक कथा। नर्मदा नदी से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार यह नदी एक कुंवारी नदी के रूप में प्रचलित है। इसकी पौराणिक कथा के अनुसार सोनभद्र और नर्मदा दोनों के घर पास थे और अमरकंटक की पहाड़ियों में दोनों का बचपन बीता। दोनों किशोर हुए तो लगाव और बढ़ा और एक दूसरे के प्रेम में पड़ गए।
दोनों ने साथ जीने की कस्में खाई, लेकिन अचानक दोनों के बीच एक नर्मदा की सहेली जुहीला आ गई। सोनभद्र जुहीला के प्रेम में पड़ गया। नर्मदा को यह पता चला तो उन्होंने सोनभद्र को समझाने की कोशिश की, लेकिन सोनभद्र नहीं माना। इससे नाराज होकर नर्मदा दूसरी दिशा में चल पड़ी और हमेशा कुंवारी रहने की कसम खाई। कहा जाता है कि इसलिए सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ियां में मिलती हैं, लेकिन नर्मदा अरब सागर में मिलती है। आज भी यह नदी अन्य नदियों से विपरीत दिशा में बहती है, जो किसी आश्चर्य से कम नहीं है। वास्तव में ये नदी अन्य नदियों की तुलना में कुछ अलग है और अपनी पवित्रता को बनाए हुए है। मान्यता है कि गंगा नदी के जल से स्नान करने से जहाँ भक्तों के कष्ट दूर होते हैं, वहीं नर्मदा मात्र से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। श्री राधे राधे। अपना व अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।